हुकूमत का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसुम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। 450 मुजाहिरीन को धर लिया गया, इलाका क्लियर करा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अब तक फरार हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे मुतालिक आईजी बताएंगे कि कितने मुकदमे हुए हैं। अखबार और दीगर की वीडियोज मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी किसी सूरत इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाने पाए, आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, मुजाहिरीन के कंटेनर्स में आग भी लगी। श्रीनगर हाईवे पर भी पुलिस ऑपरेशन, वापस जाने वालों की गिरफ्तारियां। दी चौक तक का इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया गया। अचक और केपी को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मोटरवे और जीटी रोड पर तैनात। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की हिदायत। पीटीआई के लोग बेसरो सामान की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि इनमें दस्तावेजात मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहमिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्से खाकी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म साकदार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज के साथ तबाह इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हम तो पहले ही कहा है कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम की प्रोग्राम लैमतार में गुफ्तगू। कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। एंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने के ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं दी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। निहत्ते पुरम शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का खुद नोटिस लें। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी खबर खोल दी है। बता दिया था कि पीटीआई बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी पीटीआई का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील झोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। दोनों पर कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी पीटीआई की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है। कहा फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का अंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। PTI को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की ERY न्यूज़ से गुफ्तगू। PTI की जानिब से वाज़े कहा गया कोई बात नहीं करेंगे। PTI जब से इक़्तिदार से हटी है मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि पानी PTI मुल्क को कहाँ लेकर जा रही है। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी PTI वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। इंटरचेंज के करीब एक एहलकार जाम भाग और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दिफात शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर असलहे से लैस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर को इफ़ा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर ना हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस से पुरसुकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत कहता है। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करती है। बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा हमेशा पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रही हैं। बोले वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके अवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में तेज़ी से पेशरफ़्त करनी है। ज़राअत और दिफ़ाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद के सतह पर बातचीत के एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर पेशरफ़्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा तय हो गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह सीज़ फायर मुआहदे के इतलाक आज से ही होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की काबीना ने हिजबुल्लाह से सीज़ फायर की मंजूरी दी। जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। 24 घंटे में 31 अफराद शहीद हुए। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में इसराइली फौज पर हमास का हमला। मार्टर गोले लगने से मुतादिद सहूनी फौजी जख्मी। टैंक और बख्तरबंद को तबाह कर दिया। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर ने दोबारा चार्ज संभाल लिया। बाहिम्मत हस्साम अबू सुफैरा 24 नवंबर को इसराइली बमबारी में जख्मी हुए थे। हस्साम को 8 साल का बेटा इसराइली हमले में शहीद हो चुका। बलाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 से गिर गया। अस्तोर और गुपस में -4। गिलगित और कलाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुआत की वादी कलाम में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी। सयाहों ने जन्नत नजीर वादी का रुख कर लिया। ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाया।